हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग कर रहे हैं हम, ये रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू करेंट फीलिंग्स जानेंगे। जी हाँ, आपके पार्टनर की ट्रू करेंट फीलिंग्स आज हम जानने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। जानेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ठीक है। और आज की इस रीडिंग में आप सबको काफी सारी चीजें पता चलेंगी अपने पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। बेसिकली ये जो रीडिंग कर रहे हैं हम लोग नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है या लो कांटेक्ट में है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। लेकिन इसके पहले बता दूं कि ये रीडिंग ना एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। कल मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग करा था, आई होप आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है मुझे पता है तो आप लोग जाके वो रीडिंग देखो, पिक अ कार्ड रीडिंग। जिनको इंट्यूटिव रीडिंग चाहिए होती है, पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए होती है, आप लोग वो रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। जिसका टॉपिक था कि क्या मेरी विश फुलफिल होगी, है ना। तो ये टॉपिक था, यानी कि आपकी विश फुलफिल होगी कि नहीं होगी, ये आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, काफी चीजें बताई गई हैं उसमें। ठीक है। चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आपका जिया बेकरार रहता है, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन के इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर की फुल ऑन एनर्जी को हम रीड करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे बताएं, उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए प्लीज हमें बताएं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा और आप ये रीडिंग को देखने में काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है। सो उनकी फीलिंग्स अभी भी क्लियर मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है। वो यादों को कबूल नहीं कर पा रहे। ठीक है। और आपको भूल भी नहीं पा रहे। लेकिन उनके अंदर ना, मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ना बेवजह का डर मुझे नजर आ रहा है। बेवजह ये पर्सन डरते हुए दिख रहे हैं, बेवजह सा जो है ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बेवजह की चीज आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजें जो हैं आपके पार्टनर ने कही नहीं है और वो चीजें आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरफ अट्रैक्शन है तो दूसरी तरफ इमोशनल फॉग मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर का डर का वजह क्लियरली यही है कि आपके पार्टनर ना उस चीज को स्ट्रेंथ और एक कह सकते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंट के साथ जो है ना सामना नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको महसूस करते हैं लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए नहीं है। मैं जहां तक देख पा रही हूँ ये पर्सन अंदर ही अंदर संकोच ही बहुत ज्यादा है। ये पर्सन संकोच बहुत करते हैं। मन इनका बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, मन में बेचैनी है, मन जो है ना, मन में उथल पुथल मचा हुआ है। बहुत याद आ रही है आपकी और उन यादों में ये पर्सन जैसे लगता है ना कि गोते लगाए जा रहे हैं, गोते लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपकी यादें जो है ना इस पर्सन को और बेकरार बेचैन कर रही हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत सारी चीजें जो है ना देखी हैं।
बहुत सारी चीजें मैं कहूंगी कि भाई आप दोनों का जो मन है ना, आप दोनों के मन में थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के मन में ना बहुत ज्यादा वो तकलीफ, वो दर्द मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, ये पर्सन कांटेक्ट करे कि ना करे, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का दिमाग जो है ना बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर दे रहा है कि अरे भाई तुम कांटेक्ट करोगे, वो नहीं उठाएगी या नहीं उठाएगा, फिर क्या करोगे, है ना। तो ये पर्सन का दिल जो है ना बार बार कहूंगी कि बार बार जो है ना इसी बात पे रुक रहा है कि ये पर्सन को आप कोई अहमियत अब नहीं रखते हो, ये पर्सन आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस लेवल की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिखता है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए वो बेचैनी, वो बेताबी है ना, मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर वो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यस, ये जो पर्सन है ना उनकी इंटेंशन न्यूट्रल जोन में मुझे नजर आ रही है, ना पॉजिटिव एक्शन लेने की और ना पूरी तरह आपके तरफ से मूव ऑन करने की, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है कि आ, कोई सॉफ्ट एनर्जी जरूर है। ठीक है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए सॉफ्टनेस बहुत है। मैसेज करने का जो है ना दिल करता है, लेकिन वही होता है कि भाई कैसे किया जाए, अभी तो श्योर नहीं हूँ कैसे करूं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है ना आपको मैसेज भेजने का मन बना रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में बहुत है। ये पर्सन इमोशनली काफी कंफ्यूजन में है। दिल दिमाग में जो है ना आप बस आप बसे हुए हो, और इनके जो इंटेंशन है ना अभी भी एक्शन लेने की, डिसीजन लेने की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है इमोशनल जेस्चर या मैसेज कर सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है ना सोचते हैं, और बहुत ज्यादा सोच के समझ के फिर ये पर्सन एक्शन या डिसीजन लेने की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। उनका मन जो है ना, कहूंगी उनका मन जो है ना वो बाहर निकलना चाह रहा है। अभी भी इमोशनल रेस्ट मोड में है आपके पार्टनर। ये या कहे तो शायद कुछ मेंटल या इमोशनल थकान से गुजर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उनके और आपके बीच में सब कुछ पॉज पे है। ठीक है, वो अभी भी किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या कंफर्मेशन से दूर रहना चाहते हैं आपके पर्सन। एंड मैं ये भी देखूं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स ट्रू हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन जो है ना स्टक है, हो गए हैं पूरी तरीके से। ठीक, आपके लिए एक तरीके से देखो ना तो आपके लिए एक रेस्ट वाली एनर्जी में आपके पार्टनर ने आपको डाल दिया है। ठीक है, और यूनिवर्स कह रहा है कि अभी भी एक्शन लेने का समय नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ केयर, मेंटल क्लियरिटी और इनर हीलिंग जरूरी है, तो तुम वो करो, आपके पार्टनर को कहा जा रहा है ये। ठीक, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपको लेकर के काफी पीसफुल फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन के मन में ये हो रहा है कि भाई मैं जो है ना रेडी नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो है रेडी नहीं हूँ, मैं जो है मैं ऐसे ही चलूंगा या मैं ऐसे ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं, देखो पैशन बहुत है। ठीक है, इस पर्सन के दिल में ना आपको पाने के, इस रिश्ते को सही करने के पैशन बहुत है। स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन पैशनेट है। एंड ये भी फील कर पा रही हूँ कि देखो ये जो केमिस्ट्री है ना ये खत्म तो हुई नहीं है। आप दोनों की जो बीच की केमिस्ट्री है वो खत्म तो हुई नहीं है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके बारे में जो एक कहे ना नए तरीके का इमोशंस या कहे तो फैंटेसी ना इस पर्सन के दिल में ना जगती हुई नजर आ रही है।
तो यहाँ पे ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक तरीके से न्यू तरीके से आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, आपको छोड़ के कहीं और मतलब कहीं और जाने की चाहत में तो ये पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन मिलना चाह रहे हैं, मिलने की उम्मीद, मिलने की तमन्ना, यस मुझे दिख रही है। ठीक है, तो वो आपकी यादों में है गाइस, और उन्हें जो है ना आपके साथ गुजरे हुए इमोशंस का, कन्वर्सेशन का जो है ना बार बार याद आता है, बार बार याद आ रहा है। और ये हो रहा है कि ये कनेक्शन आपके साथ फिजिकल का सिर्फ नहीं है, बल्कि इमोशनल और सोल लेवल पे भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो यस मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है, और मुझे ये भी फील होता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा रोकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सी चीजें ऐसी है ना, जो लगता है कि आपका जो मन है, आपका जो दिल है ना, वो बस हार चुके हैं आपके पार्टनर आपके ऊपर। ठीक है, तो आपको याद करते हैं, स्पेशली अच्छे पल, है ना, ऐसे जो पल, जो एक होता है ना कि शेयर्ड पल जो होते हैं ना, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो बिताए हैं, वो वाले पल आपके पार्टनर काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर से रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक होता है ना कि ओवर थिंकिंग है ना, आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग क्या है ना कि बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके लाइफ में, कहीं ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आपके तरफ आने की इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन वही है कि भाई मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, इस लेवल पे आपके पार्टनर वो होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये पर्सन जो है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वही हो रहा है कि भाई ये पर्सन की हीलिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये पर्सन कॉन्फिडेंट होकर के आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पर्सन का जो है ना पीछे ही जाना पड़ रहा है, और ये पर्सन को बेकरारी, बेचैनी ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अपने आप में चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ये पर्सन बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो यस मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना अंदर से, वो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट होते हुए भी ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, उनका दिल अभी भी आपके लिए ना बहुत तरसता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड आपको बहुत ब्यूटीफुल, इमोशनल, नर्चरिंग और रियल मानते हैं। ठीक है, और उनका जो कंफर्ट पीस है ना, वो आप अभी दिख रहे हो उनको। ऐसा लगता है कि मेरी हर बीमारी का इलाज जो है ना उसके पास है, और मैं उसके पास ही ठीक हो सकता हूँ। मेरा मन, मेरा दिल, सब कुछ उसी के लिए है। सब कुछ जो है ये पर्सन आपके तरफ अपने आप को सौंप देना चाहते हैं। ये पर्सन कैसे भी करके आपको अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं, कैसे भी करके ये पर्सन अपनी जिंदगी में आपको वो अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना इनके लिए वो हो जो हर किसी के नसीब में नहीं होते। ठीक है, तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जी हाँ, आपके पार्टनर के लिए आप बहुत मतलब बहुत कहूंगी कि स्पेशल हो। ठीक है, एंड यस वो आपसे दूर जा करके भी ना खुश तो नहीं है। ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है,
ये पर्सन के अंदर मुझे ये फील हो रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना अंदर से बहुत अ, अकेलापन, खालीपन फील कर रहे हैं, बहुत स्लो सा फील कर रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ क्या हो, कुछ ऐसा हो जिससे जो है ना मैं भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील करूं, मैं भी थोड़ा सा पॉजिटिव इमोशंस फीलिंग्स के साथ जो है ना कुछ अच्छा करूं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। चलो कोई नहीं, हम फिर से जो है ना चला लेते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना, देखो आपकी याद बहुत आती है। ठीक है, याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। पता है, ये पर्सन जब गुस्से में होते हैं ना तो आपने कंट्रोल किया है इस पर्सन को। बहुत बार ऐसा वक्त आया है, बहुत बार ऐसा टाइम आया है जब आपने इस पर्सन को ना कंट्रोल किया है कि भाई इतना मत उड़ो। ठीक है, इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, इतना जो है ना वो करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रुकते हुए, बहुत ज्यादा एक होता है ना कि थोड़ा सा सोचते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यस ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आप बहुत ज्यादा ही एक तरीके से स्पेशल लगते हो, और स्पेशली जो है ना आप इनके तरफ आना भी चाहते हो। ठीक है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप इनके तरफ आना चाहते हो, आप इनसे बातें करना चाहते हो। मैं देख पा रही हूँ कि देखिए ये जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए अपने मन को, अपने दिल को है ना समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने लिए जो है ना एक होता है ना कि बहुत कुछ कर लिया है, अब जो है ना उसके लिए करना है। तो अब आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज हो रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत कुछ किया है, बहुत सारी चीजें करी हैं। देखो गलती तो हर किसी से होती है ना, आपके पार्टनर ने भी गलती करी है, बखूबी करी है। और ये पर्सन उस गलती की माफी भी मांगना चाहते हैं, और माफी मांग के एक नई शुरुआत भी करने की एनर्जी में मुझे नजर आते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन अपने ये एक तरीके से जो भूल हो गई, चूक हो गई है ना, उस चीज को जो है ये पर्सन इग्नोर करके जो है ना आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत में मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को थोड़ा सा अजीब फील जरूर हुआ है, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा खालीपन जरूर फील हुआ है। बट यस ये पर्सन जिस तरीके से रहे हैं, जिस तरीके की एनर्जी को देखा है इस पर्सन ने, फेस किया है, ये पर्सन का मुझे नजर आता है कि भाई इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था कम से कम। तो आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को ना कहूंगी कि आगे बढ़ाने की चाहत में आपके पार्टनर मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पर्सन को जो है ना अब आपके प्यार की नीड महसूस हो रही है। और देखो ये बिना किसी ऐसी चीजों को जो है ना ये पर्सन पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपका आपका इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यस ये पर्सन एक तरीके से न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वही है रिस्क लेना पड़ेगा। इस पर्सन को लग रहा है कि अरे बाबा अगर मैंने ना ऐसे रिस्क ले लिया ना, ऐसे पूछ लिया ना, तो फिर मेरी मतलब बैंड बज जाएगी, और मुझे उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, मुझे उसके बारे में ये चीजें करनी ही होगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना थोड़ा सा संकोच करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, संकोची स्वभाव के नजर आ रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यार मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, है ना। तो आपके पार्टनर ना पूरी तरीके से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कम नहीं सोचता है या कम नहीं सोचती है। ठीक है, तो यस मुझे ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आप में बहुत ज्यादा वो प्यार है ना बरसता हुआ नजर आ रहा है, प्यार आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से
ठीक है। देखो आप दोनों के दोनों एक दूसरे को ना डीपली चाहते हो, डीपली एक दूसरे को चाहते हो, और डीपली एक दूसरे को मतलब एक होता है ना कि पैम्पर करना, एक दूसरे को सेटिस्फाइड करना, है ना। तो दोनों ने एक दूसरे को सेटिस्फाइड किया है, दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप दोनों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है ना, वो अपने आप में बहुत अलग है। ठीक है। तो आपकी एनर्जी बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे खुश हैं। ठीक है। आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर मुझे वही सेम दिक्कत आती है, सेम दिक्कत नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं आप आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मतलब इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें देखनी है, समझनी है, फील करनी है। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ना परफेक्ट हो, परफेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे परफेक्शन की एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा था ना, आपने भी पास्ट में इस पर्सन के लिए काफी कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा है, और इस व्यक्ति ने भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए हैं आपके लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो भाई क्यों, मतलब क्यों नहीं। एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे को खुश रखने के लिए अगर जीवन में कुछ चीजें अपना ली जाए और कुछ चीजों को छोड़ दी जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर और आपके मतलब इस व्यक्ति के अंदर ना मुझे वो दिख रहा है, मतलब एक तरीके से होता है ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपसे बातें करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो इमोशनल डीप कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है, जो लग रहा है ना कि भाई तुम और मैं बस, बाकी कोई और नहीं, तुम और मैं बाकी कोई नहीं। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि तुम बस तुम हो और मैं बस मैं हूँ, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक दूसरे के एहसास को, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना अपने निजी जीवन में जिस तरीके से परेशान चल रहे हैं, देखिए ये परेशानी इनकी आज की नहीं है, ये परेशानी इनकी बहुत टाइम की है। ठीक है। तो यहाँ पे जो परेशानी की वजह से अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको परेशान देख करके खुश तो नहीं होंगे ना। ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि दोनों के बीच में जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए जिस तरीके से बेचैन बेताब रहते हो ना, हर कोई जो है इतना बेचैन बेताब नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे प्यार बहुत 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 है। ठीक है। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आप में वही है, प्यार आ रहा है, और प्यार तो आता ही है ना। तो आज फिर तुम पे प्यार आया है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, आपके पार्टनर आज आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी भाई बहुत मिस कर रहे हैं, और ये पर्सन को आना है, दरअसल ये पर्सन को आपकी लाइफ में आना है। ठीक है। तो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं गाइस। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।